ए कामा बी इक्वल टू, ये सेट है, ये भी सेट है। देखो सेट हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ध्यान रखना। सेट हमेशा किस में लिखते हैं? करली ब्रैकेट में, ठीक है। ए कामा बी है, इसमें दिया हुआ ए बी बी ए, क्या दोनों इक्वल है? ट्रू या फॉल्स बता रहा है, बताना है क्या दोनों इक्वल है। तो कैसे फाइंड करेंगे इक्वल भाई? देखिए मैंने शायद रिपीट किया हो, सेट में ना रिपीट किया हो। आपका सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं किए जाते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है। सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं किए जाते हैं, बात वही है, ठीक है ना। तो ए 3 टाइम्स लिखा, बी 2 टाइम्स लिखा है, ए को 1 ही टाइम लिखना है, बी को 1 ही टाइम लिखना है। इसमें एलिमेंट आप 1 2 3 4 5 हो गए दोगे, 2 एलिमेंट है जो इसमें है, तो ये आपका ट्रू है, ये दोनों इक्वल सेट है, ये आपका ट्रू है। समझ में आ गई बात ना, सिंपल सी बात कि ए कमा बी इसमें है, अब इसमें देखिए ए बी बी 3 बार ए दिया है, बी 2 बार दिया, सेम एलिमेंट है ना, तो सेम एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे, तो हमें कोई जरूरत नहीं है लंबा चौड़ा लिखने की, है ना। सेट का मतलब है एक एलिमेंट केवल एक ही बार लिखना है, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे आपका x such that x plus 8 equal to 8 is the null set, x such that सेट ए है यार, सेट का नाम क्या दिया है? सेट का नाम क्या दिया भैया? बस ये सेट दिया वो, ठीक होगा। x such that x plus 8 equal to 8 is a null set, ये नल सेट है, is a null set, ये कह रहा x such that x plus 8 equal to 8 is a null set, ठीक है। यही है ना, x such that x plus 8 equal to 8 is the null set, is a null set का is the null set। null set का मतलब क्या हो गया? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो गया? 5। 5 का मतलब क्या हो गया? नो एलिमेंट। 5 is a subset of every element in यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी सेट हैं सबका सबसेट है 5, ध्यान रखना। 5 क्या है? 5 is a subset of every set in a यूनिवर्स, यूनिवर्स में संसार में जितने भी सेट्स हैं उन सबका सबसेट है 5। और 5 हैज नो एलिमेंट, 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। हाँ ये चीज है, इसका मतलब क्या? ये 5 है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या गया? 0। भैया 0 एलिमेंट आ रहा, सिंगलटन सेट है, तो ये फॉल्स हो गया। वैल्यू क्या आ रही है? x प्लस 8 इक्वल टू 8 सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 5 0 नॉट 5, पहले सेट नहीं है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना। बच्चे तो अच्छे क्वेश्चन हमने बता रहे हैं भाई, कोई क्वेश्चन छूटने ना पावे आपका। अब देखिए कौन सा करेक्ट है और कौन करेक्ट फॉर्म भी लिखना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट फॉर्म भी लिखना है, ठीक है। इसको बता दें, जैसे हम, अच्छा क्वेश्चन है, ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ये ट्रू है कि फॉल्स है? भैया कोई सेट सबसेट कब होगा? जब आपका ये सेट लिखा हो, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये जब सेट लिखा होगा तब ये सबसेट होगा। देखिए ए बी सी ये सेट है, इसमें ए बी सी एलिमेंट है, एक ये सेट निकल सकता है, एक ये सेट निकल सकता है, एक ये सेट निकल सकता है, ए बी निकल सकता है, बी सी निकल सकता है, ए सी निकल सकता है, 5 निकल सकता है, 5 भी सबसेट है, 5 भी इसका सबसेट है और ए बी सी भी इसका सबसेट है,
है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, ये इनकरेक्ट है, ये तुम्हारा करेक्ट नहीं है, ये क्या है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है ना। करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा इस, ये सबसेट है ए, इसका एबीसी का सबसेट है, ये जो सेट है एबीसी का सबसेट है, ये करेक्ट फॉर्म है, ये करेक्ट है आपका। आगे समझ में, ये इनकरेक्ट दिया, ये बिलोंग्स टू होना चाहिए। देखिए ए क्या है, ए एलिमेंट इस सेट में है, ए बिलोंग्स टू दिस सेट। बी इस सेट में है, बी बिलोंग्स टू दिस सेट। सी इस सेट में है, सी बिलोंग्स टू दिस सेट। ये होगा, ये सबसेट होगा, ये सेट होगा, सेट, ये इसका सबसेट है, ये एक सेट है जो इसका सबसेट है। ठीक है, इस तरह करेक्ट हो जाएगा। और देखिए सबसेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, सबसेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, सबसेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। जब ये एज एलिमेंट जब इसके अंदर होगा, देखिए ये तुम्हारा क्या होगा, जब ये होगा तब ये करेक्ट होगा, यानी कि बिलोंग्स टू, ये देखिए एज एलिमेंट यूज करेंगे हम। बात समझ में आ रही है, तब ये बिलोंग्स टू होगा, ये बिलोंग्स टू नहीं होगा, ये सिर्फ एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू है, तो ये भी इनकरेक्ट है तुम्हारा, है ना। इस तरह होता तो करेक्ट होता, ये आपका करेक्ट होता, ये ना, ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या है भाई, इसको हटा दीजिए तो साइन सेम रहेगा, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। समझ में आ रही ना बात, ए सेट है इसमें, मतलब ए एलिमेंट है इस सेट में, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। बी एलिमेंट है इस सेट में, बी बिलोंग्स टू ए बी सी। सी एलिमेंट है इसमें, सी बिलोंग्स टू ए बी सी। इस सारे एलिमेंट इस सेट में है, तो ये तब ये करेक्ट होगा, ये आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखना, ये आपका करेक्ट होगा। समझ में, इस तरह आपका करेंगे। आगे देखिए और क्या कह रहा है भाई, जैसे आपका है ए बिलोंग्स टू सेट ए कामा बी, फिफ्थ है ए बिलोंग्स टू सेट ए कामा बी, ये भी इनकरेक्ट हो गया भाई। कैसे इनकरेक्ट हो गया, देखिए कैसे इनकरेक्ट हो गया, ये है एज ए एलिमेंट इसके अंदर है, एक ही एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, अब ये आपका सेट है, सेट के फॉर्म में है ना, एक एलिमेंट ये एक एलिमेंट ये है, तो ये अगर होता तो बिलोंग्स टू होता, इनकरेक्ट है। ए कहां है इसमें, ए है नहीं, बी है, बी बिलोंग्स टू दिस सेट, ये बिलोंग्स टू दिस सेट, ये इसके अंदर है ना, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, ये तुम्हारा ये एज ए एलिमेंट यूज होगा, इसमें दो एलिमेंट हैं आपके, ये करेक्ट फॉर्म है, ये आपका करेक्ट फॉर्म है। आगे समझ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, लगवा दे। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए भाई।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। अब जैसे सारे बता देने, अच्छा है भाई। ए सेट सबसेट ऑफ ए सेट कामा बी, एक सेट सबसेट ऑफ ए कामा बी, ए सेट सबसेट ऑफ ए कामा बी, ये कह रहे हैं ना। हाँ, सेट ए सबसेट ऑफ सेट ए कामा बी। अब ये देखिए, ये भी फाल्स हो गया, ये एलिमेंट है इसमें, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, एज एलिमेंट है आपका, ये भी फाल्स हो गया, सबसेट रहा हो जाएगा। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा देखिए, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है आपका। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा भाई, इसको जब ऐसे करोगे तब ये करेक्ट फॉर्म होगा, है ना। ऐसे करोगे, ये सबसेट बना, ये इसका सबसेट बना। अब सबसेट कैसे बना, ये तो एलिमेंट है आपका, ये एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग्स टू होता है, सबसेट लगा हुआ है, इसका मतलब इसको सेट बनाना पड़ेगा। तो सेट कब बनेगा, इसके ऊपर करली ब्रैकेट लगेगा। अब ये करेक्ट है आपका, ध्यान रखना, अब ये करेक्ट है आपका, समझ में आ रहा ना। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया। और देखिए, बी कामा सी सबसेट ऑफ ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बी कामा सी ये सबसेट है इसका, ए बी कामा सी का, इसका सबसेट है। ये भी आपका इनकरेक्ट है, देखिए इनकरेक्ट है, करेक्ट करना, हमने कहा सब इनकरेक्ट है, करेक्ट करना है आपको है। ये भी इनकरेक्ट है, कैसे इनकरेक्ट है भैया, ये एलिमेंट हो गया, इसमें दो ही एलिमेंट हैं, एक ये है, दो एलिमेंट है केवल। तो इसको ये सबसेट कब होगा, जब इसको सेट में लगाएंगे, इसको जब हम सेट में लगाएंगे तब करेक्ट होगा। इसको सेट में लगाइए आप, ये तो एलिमेंट हो गया, इसके ऊपर करली ब्रैकेट लगाएंगे तब ये सबसेट बनेगा, ए कामा बी कामा सी, ध्यान रखिए, तब ये सबसेट बनेगा इसका, ठीक है ना भाई। ये एलिमेंट हो गया इसका, बिलोंग्स टू होगा तब करेक्ट होगा, इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है आपका, सारे इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट करना है इसका मतलब है। चलिए ठीक है, आगे देखिए, जैसे आपका है ए कामा बी, ए कामा बी सबसेट ऑफ ए बी सी, ये भी इनकरेक्ट दिया हुआ है ना। ए कामा बी सबसेट ऑफ ए बी सी, ए बी सी, ये भी इनकरेक्ट है भाई, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, देखिए ये क्यों इनकरेक्ट है बताओ। ए को तो निकाल सकते हैं हम एलिमेंट को सेट के रूप में, बी कहां निकाले, ये एक एलिमेंट है, इससे ये अलग अलग होगा, इससे ये अलग नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट है आपका। ये भी इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट कैसे करें फिर हम, इसके अंदर लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, अलग हो जाएगा भाई, इसको चेंज करना पड़ेगा।
ये करेक्ट नहीं है आपका। ये करेक्ट कब होगा? ये करेक्ट कब होगा? जब इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये करेक्ट कब होगा? इसको भी लेना पड़ेगा आपको। ये इनकरेक्ट है, इसमें कैसे चेंज करें भाई? केवल इसको अगर चेंज करना हो तो, ये नहीं चेंज करना है तो ए लिखेंगे बस, बी नहीं लिखेंगे बस, और क्या? ए लिखेंगे बस, और कुछ नहीं। हाँ? जब आप इसको नहीं करेक्ट करेंगे, इसको नहीं चेंज करना है, तो ए ही होगा सिर्फ सबसेट। ये करेक्ट है आपका, ए ही सबसेट, बी नहीं होगा। बी कैसे होगा? ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर है बी और सी, है ना? ये नहीं होगा। चलिए आगे आइए। अच्छा, नॉट, नॉट का साइन लगा दिया, ठीक है, ये करेक्ट है। या आप इस पे नॉट का साइन लगा दो, या आप इस पे, चूंकि सब किसी को चेंज नहीं करना ना, तो इसमें नॉट का साइन लगा दो, ज्यादा अच्छा। सही कह रहे भाई, इसमें आप नॉट का साइन, ये तो करेक्ट है, लेकिन आप इनकरेक्ट भी लिख सकते हो ना। सबसेट नहीं है, बात खत्म, है ना? वो भी करेक्ट हो जाएगा। जो सबसेट नहीं है वो भी तो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करो, ठीक, बिल्कुल सही। इस तरह क्वेश्चन में इसको करेक्ट करने के लिए, जब इसको चेंज करना नहीं है, सबसेट और एलिमेंट बना सकते हो, इसको नहीं चेंज करना है, तो आप एक ही कंडीशन है इसका, आपका ये नॉट सबसेट आप ए कामा बी कामा सी, नॉट सबसेट आप कर दो, ये करेक्ट है, और कोई कंडीशन नहीं है भाई, निकाल ही नहीं सकते। ये एक एलिमेंट है आपका, देखिए ये एक एलिमेंट है, इसमें से कहां निकालोगे बी और सी? ये तो एलिमेंट है। इस सेट में दो एलिमेंट है, ए और बी कामा सी, ये एक एलिमेंट है, ध्यान रखना, इसमें नहीं निकाल सकते हो आप। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, समझ में? इस तरह से होगा। अब जैसे और देखें भाई, फाइव बिलोंग्स टू ए कामा बी, फाइव बिलोंग्स टू ए कामा बी। अब देखिए, फाइव बिलोंग्स टू ए कामा बी, ये सेट है आपका। भैया फाइव होता है, फाइव मतलब नो एलिमेंट, इसमें नो एलिमेंट कहां है? एलिमेंट तो ही है, सबसेट होता है ये फाइव। ये फाइव क्या होता है? ये फाइव सबसेट होता है भाई। हमने क्या, फाइव ये सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है आपका। फाइव ये सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी सेट, फाइव एवरी सेट का सबसेट है। यूनिवर्स में जितने भी सेट हैं सबका सेट है। इसको बुझा दें क्या हम? ठीक है, आई इज ए सबसेट ऑफ, ये करेक्ट है इसका। और देखिए, फाइव सबसेट ऑफ ए बी सी, सेवेंथ वाला करेक्ट है? ना ना ना, सही तो है, सेवन, एट, एट वाला सही दे दिया है भाई, तुम कर रहे हैं। भाई सबका सबसेट है, ठीक है, भाई आपका सबका सबसेट है भाई, हर हर सेट का सबसेट है फाइव। अब ये फाइव सबसेट ऑफ ए बी सी, वाह भाई वाह, फाइव सबसेट ऑफ ए बी सी, इसको लिखिए टेंथ वाला, फाइव सबसेट ऑफ ए बी सी। ये तो अपने आप ही करेक्ट है, फाइव एवरी सेट का सबसेट है। फाइव क्या है? एवरी सेट का सबसेट है। फाइव, फाइव हैज नो एलिमेंट, फाइव में कोई एलिमेंट नहीं होता। फाइव इज नल सेट, फाइव इज इम्पटी सेट, फाइव इज वर्ड सेट।
जब 5 नल सेट है, इनवर्टिंग सेट है, कोई एलिमेंट ही नहीं इसमें, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये सबका सबसेट है, इसका भी सबसेट, इसका भी सबका सबसेट है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखें, आगे देखें भाई, मैं बच्चों आप लोगों को बेसिक समझा रहा हूं अभी, हाँ सिर्फ बेसिक। कि अगला जब लेक्चर बाद में बनाएंगे इसके बाद, तो फिर हम थोड़ा टफ चलेंगे, पहले बेसिक क्लियर करते हैं बच्चों का, ताकि सब बच्चे अच्छे नंबर लाए, 90+। हमारा उद्देश्य क्या है? हर बच्चे 90+ लाएं बस, तो हम समझेंगे हमारी मेहनत सफल हुई है। कोई बच्चा रह गया तो मैं समझूंगा ईश्वर ने कृपा नहीं की, है ना? सब ईश्वर के भरोसे है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है? जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, x such that x plus 3 equal to 3 equal to 5, x such that, कौन सा क्वेश्चन था? 9th 10th वाला है क्या? पता, x such that x plus 3 equal to 3, ये है 5 सेट, ये है 5 सेट, ये इनकरेक्ट है भाई, ये 5 सेट नहीं है, इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट बताता हूं अभी मैं आपको, ये इनकरेक्ट है आपका, ठीक है, 5 सेट नहीं है, ये 5 सेट है ही नहीं, ये 5 सेट नहीं है। 5 सेट का मतलब इसमें नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट, ये 5 ये सेट है, 5 आपका सेट है। इसको सॉल्व करो भाई, x plus 3 इक्वल टू 3 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया? 0, इसे इक्वल टू 0 आ गया। ये 0 कभी भी इक्वल नहीं होगा, ये सिंगलटन सेट हो गया। ये कौन सेट हो गया? सिंगलटन सेट। 0 इज ए सिंगलटन सेट। एक एलिमेंट है, ये गलत है आपका, यही करेक्ट है। अब इसको हम करेक्ट लिख सकते हैं, ये 5 इक्वल नहीं होगा, बस करेक्ट। तो कुछ चेंज नहीं करना ना, मेन बात ये है, मैं कुछ चेंज नहीं करना है। इसमें 0 एलिमेंट आ रहा ना, तो नॉट ए इक्वल टू 5, सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन था आपका। और देखिए आगे, इसको भी देख लें, अच्छा है क्वेश्चन भाई, इसको भी देख लें ताकि आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक सेट है आपका, एक आपका सेट है। चलिए सेट क्या कह रहा है? एक सेट गिवन है ए कामा बी, एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी डी है, एक एलिमेंट ई है। फाई कह रहा है ना, कौन सा एलिमेंट फॉल्स है? अब देखिए पहला, देखिए मान लीजिए इसका पहला पार्ट, सी कामा डी, ये इसका सबसेट है, सी कामा डी इसका सबसेट है, बताओ। फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हैं फट जाए किताबें साली, क्या बताऊं मैं, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको। भैया ए के अंदर ये एलिमेंट 1 2 3 4 एलिमेंट है आपके, ए के अंदर ए बी सी डी 1 2 3 4 एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ध्यान रखो। तो ये नहीं होगा, ये फॉल्स है भाई। सबसेट कब होगा? इसको सेट बनाओ, ये तो एलिमेंट हो गया। सेट बनाओगे जब इसके ऊपर एक करली ब्रैकेट लगेगा, तो सेट बनाओगे।
ये तुम्हारा क्या है, फॉल्स। और कहता है क्या सही रूप भी लिखना है क्या इसका में, अगर सही रूप लिखना सही रूप लिख दे रहा है। एंड भाई क्यों, हाँ क्यों, कारण क्या है, इसका रीजन ये है, सिंस सी कामा डी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का एक एलिमेंट है, इसलिए सबसेट नहीं होगा। इसको सही रूप से कैसे लिख सकते हैं, इसको सही रूप से ऐसे लिख सकते हैं हम, ये बिलोंग्स टू ए है, ए सेट में ये एलिमेंट है, इसका मतलब ये एलिमेंट सेट ए में है। ठीक है, फॉल्स हो गया, समझ में आ गया। और देखिए जैसे आपका आता है सी कामा डी बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है, सी कामा डी बिलोंग्स टू ए। सेकंड वाला देखिए, सी कामा डी बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है भाई, ये तो ट्रू है आपका, है ना। क्यों, हमने क्या कहा, सी कामा डी एलिमेंट है, ये एलिमेंट लिखा हुआ, ये मत देखिए इसके अंदर करली ब्रैकेट लगा, करली ब्रैकेट के अंदर है, ये एक एलिमेंट है ये, ठीक है, ये एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू ए होगा, ट्रू है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, जो फॉल्स होनी करना था हमको, है कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए कितना बढ़िया दे रहा है, सी कामा डी सबसेट ऑफ ए, वहां पर और अच्छे समझा देंगे, सी कामा डी सबसेट ऑफ ए। थर्ड पार्ट देखिए, सी कामा डी सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है, हाँ देखिए, है ना, हमने क्या कहा था आपसे, ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है, जो इस पे आके करली ब्रैकेट लगा तब ये सबसेट होगा, ये सबसेट है आपका, ठीक है, इस तरह करना है आपको। आगे समझ में, अब हम ये आपका लेक्चर